नमस्कार। नियो क्लासिज्म, नवशास्त्रीयवाद, इसके बारे में अपन ने पहले चर्चा की कि नवशास्त्रीयवाद किन परिस्थितियों में स्थापित हुआ और उनके चित्रों की क्या क्या मूल रूप से विशेषताएं थी और उसके पीछे क्या ऐसे घटक रहे जिसके कारण यूनानी ग्रीक कला के प्रति चित्रकारों का रुझान बढ़ा और उन्होंने यूनान और रोमन की पौराणिक कथाओं को लेकर एक चित्र परंपरा विकसित की जिसे नियो क्लासिज्म और नवशास्त्रीयवाद कहा जाता है। इसके बारे में अपन ने पूर्व में चर्चा की और बात करते हुए अपन ने अंतिम में यह भी प्रसंग आया था कि इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार या स्थापक चित्रकार जाक दावी था। जाक दावी, जिसका 1748 में जन्म हुआ और 1825 में उसकी मृत्यु हो गई थी, और ये एक ऐसा चित्रकार था जो बहुत प्रभावशाली था, न केवल अपनी कलात्मक विशेषताओं से बल्कि उसकी जो जीवन पद्धति थी और शासन और प्रशासन में जो उसका हस्तक्षेप था, उसकी जो महत्ता थी, वह भी उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में भी प्रतिष्ठित करती है। अपन ने जैसे पहले बात की कि फ्रांस के अंदर और यूरोप में उस वक्त नवीनता का माहौल था। लोग अपने आप को आधुनिक दर्शाने और अभिजात्य वर्ग में प्रतिस्थापित करने के लिए बड़ी साज सज्जा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का प्रदर्शन करना चाहते थे भी और कर भी रहे थे। और उनमें उस वक्त की जो रोमन और ग्रीक कला को प्रति उनका आकर्षण ज़्यादा था। ये बात अपन ने की। चित्रों की दृष्टि से देखें तो उस वक्त की जो उत्खनन से निकले हुए जो आर्टिफैक्ट थे, उस पे वहाँ के विकेलमान जैसे जर्मन दार्शनिक के ऊपर ने उन पे जो निबंध लिखे और उनकी प्रतिष्ठित किया, उनकी प्रसिद्धि बढ़ाई, उससे भी चित्रकार प्रभावित हुए। उससे नवशास्त्रीयवाद के पहले से जो चित्रकार जो चित्र बना रहे थे वो सामान्य जीवन के लेकर और असंगठित कला शैली के रूप में, अपरिपक्व कला शैली के रूप में बनाए जा रहे थे। रोकोको शैली, इससे पूर्व में एक शैली थी जैसे रोकोको नाम से भी जानते हैं, वो रोको के चित्रकार समूह थे। वो समकालीन विषयों को लेकर, अलग अलग सामान्य विषय को लेकर यथार्थपरक और अपरिपक्व ढंग से चित्रों का निर्माण किए जा रहे थे। ये एक ऐसा समय था जिसमें नवशास्त्रीयवादी विचारधारा से प्रभावित हुए चित्रकार, और जाक दावी इसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार था। उसने एक चित्र बनाया, मिनर्वा की विजय। वो आरंभिक चित्र था, रोकोको शैली में बना हुआ था। उस वक्त नवशास्त्रीयवाद की तरफ इन्होंने कोई ज़्यादा इतना महत्व दिया नहीं था। तो मिनर्वा की विजय उनके एक जो चित्र था वो आरंभिक रोकोको शैली का ही था। और धीरे धीरे आरंभिक काल के ये चित्र हैं उनके, बाद में ये रोम चले गए थे। रोम, इनमें क्या है कि इन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त की वहाँ, प्री द रोम। 1775 में उनको स्कॉलरशिप मिली, प्री द रोम, और वे उस स्कॉलरशिप प्राप्त करके वो रोम चले गए थे। रोम में रहते हुए उन्होंने ग्रीक कला, ग्रीक शास्त्रीय कला, इस पे उन्होंने गहन अध्ययन किया, डीप स्टडी की। और उस वक्त के जो जर्मन थिंकर थे विकेलमान, उनके लेखों को वहाँ बड़ी गहराई से पढ़ा और ग्रीक कला के बारे में जाना। और वहाँ रहकर उन्होंने ग्रीक कला से न केवल प्रभावित हुए बल्कि उस पर उन्होंने काफ़ी गहरा अध्ययन भी किया। और उस अध्ययन के फलस्वरूप, क्योंकि आसपास का परिवेश, सामाजिक परिवेश ग्रीक कला से प्रभावित था, लेखक और पत्रिकाएं ये भी ग्रीक कला से
प्रभावित थी, कारण कि ग्रीक कला का उत्खनन के अंदर उनके जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे वो काफ़ी कला की दृष्टि से काफ़ी परिपक्व और एक शास्त्रीय स्वरूप को लिए हुए थे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कला क्षेत्र में पड़ना ही था। नियो क्लासिज्म की या नवशास्त्रीयवाद की अगर पहली पेंटिंग के बारे में बात करें तो जाक दावी की ही पेंटिंग थी, जो उसने बनाई थी 1785 में, हिरोशिया का प्रण। हिरोशिया का प्रण रोमांसवाद की पहली पेंटिंग के रूप में जानी जाती है और ये बहुत प्रसिद्ध हुई, जनता ने इसको बहुत सराहा और उसका एक कारण भी था। कारण ये था कि उस वक्त की जो राज सत्ता थी, प्रशासन था, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और जनता भी रोमन जो डेमोक्रेटिक सेटअप था उसके अंदर ज़्यादा रुचि लेने लग गई थी। वो उनके लिए एक आइडियल फॉर्म था, उससे वे काफ़ी प्रभावित थे। तो फ्रांस की जो पब्लिक थी वो भी रोमन जो डेमोक्रेटिक सेटअप था या लोकतांत्रिक जो उसकी व्यवस्था थी उससे वो बहुत प्रभावित थे। और चूँकि वो उस वक्त ये पेंटिंग उनके सामने आई तो पेंटिंग को लोगों ने बहुत सराहा और चूँकि उस वक्त राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह भी खड़ा हो रहा था और पब्लिक राज सत्ता के विरोध में थी और तब राजा ने भी जब इस चित्रकार को देखा और पब्लिक का इनके प्रति सेंटीमेंट देखा, भावनाएं देखी, तो ये चित्र उन्होंने राजा ने खरीदा दी। तो ये चित्र काफ़ी उस वक्त परिचित और चर्चित रहा, हिरोशिया का प्रण, और ये कला इतिहास के अंदर इसको नवशास्त्रीयवाद न्यू क्लासिज्म के प्रथम चित्र के रूप में पहचान भी मिली। दूसरा जो चित्र बनाया उन्होंने वो महत्वपूर्ण चित्र था ब्रूटस के पुत्रों का निधन। ब्रूटस के पुत्रों का निधन, यह चित्र क्रांति से संबंधित था। ब्रूटस क्रांतिकारी था और फ्रेंच राज्य की जो क्रांति थी उसमें उसको लेकर ये चित्र बनाया गया था। और यह चित्र भी काफ़ी फेमस हुआ, वो भी उसके पीछे भी यही कारण था कि जनता, सामाजिक परिवेश और राज्य परिवेश उस वक्त काफ़ी विद्रोह की स्थिति में था और वो रोमन मापदंडों को, ग्रीक मापदंडों को प्रति उनका बहुत रुझान था। ऐतिहासिक परंपराओं, रोमन ऐतिहासिक परंपराओं में फ्रांस की पब्लिक का बहुत सम्मान था और उस सम्मानपूर्ण भावना के साथ उस चित्र को काफ़ी सराहा गया। तो यह चित्र भी काफ़ी जाक दाविद का प्रसिद्ध हुआ और इसकी प्रसिद्धि का आलम ये था कि वॉल्टेयर ने एक नाटक, ब्रूटस करके एक नाटक का अभिनय, नाटक का जिसको क्या कहते हैं, एकल अभिनय या जो नाटक था, उस नाटक के जो मंचन किया गया, उस नाटक का जो मंचन किया गया उसके जो पात्र थे, ब्रूटस के नाटक के पात्र जो थे, उन पात्रों ने अपने पोस्चर को, मुद्राओं में जैसे आंगिक, वाचिक जो भी थी, जैसे चेहरे की मुद्रा है, हाथों की मुद्रा है, पूरे शरीर का पोस्चर है, वो उन मुद्राओं के जाक दाविद का जो चित्र था ब्रूटस के पुत्रों का निधन, उसमें जो पात्र उन्होंने चित्रित किए और उनकी जो मुद्राएं थी, उन मुद्राओं को उन्होंने नाटक में भी उन्होंने उन मुद्राओं का अनुसरण किया। तो इससे यह जाहिर होता है कि ब्रूटस के जो पुत्रों का निधन जो चित्र था जाक दाविद का, वो कितना महत्वपूर्ण था और समाज में और साहित्यकारों में, कला समीक्षकों में या कला चर्चाओं में उसकी कितनी प्रतिष्ठा थी। चूँकि जाक दाविद स्वयं एक नेतृत्व लेने वाले व्यक्ति थे,
चित्रकार तो वो थे ही, लेकिन सामाजिक सरोकार भी वो बहुत रखते थे। और उनके इसी क्षमता की वजह से 1792 में उनको फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा का सदस्य भी वो चुने गए। अब चूंकि वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी बन चुके थे, चित्रकार तो थे ही, राजनीतिक व्यक्तित्व बनने से चित्रकला के क्षेत्र में भी उनका बड़ा दबदबा हो गया, यानी एक प्रतिष्ठित चित्रकार समाज के रूप में जाने लगे। और ये प्रतिष्ठा इनकी इतनी ज़बरदस्त थी कि चित्रकला के क्षेत्र में एक तरह से तानाशाह की भूमिका में वो नज़र आने लगे थे। छोटे मोटे चित्रकार उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित रहते कि वो उन्हीं के चित्रों का अनुसरण करने लग गए थे।